हाय गैस, दिस इज प्रभास सोलू सर। हाय गैस, आज के मीडिया आर्टिकल में CSV2 भिलाई से लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पे पूरा एक बड़े पेज का आपका एनालाइज दिया है, ठीक है। कैसे यहाँ पे छात्रों को परेशान किया गया है, कैसे छात्र यहाँ पे परेशान हुए हैं और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। पैसा देने के बाद भी उनका यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, शुल्क देने के बाद भी यहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा है। और बहुत लोग तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोग का फॉर्म ही फिलअप नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, पूरे यहाँ पे आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हालांकि यहाँ पे केवल कॉलेज और आपके कॉलेज के जो अथॉरिटी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कहा गया है। यूनिवर्सिटी की यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी को यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से आप क्या सोचते हैं, आप यहाँ पे आज़ाद हो, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करना। मैं आपको पूरे आर्टिकल को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देख लेना भैया, ये आपका भिलाई भास्कर आज ही का आपका आर्टिकल है, 5/8/2021 आज ही का डेट है, 5 अगस्त, ठीक है। मनमानी सबसे पहले बताया, कॉलेज की मनमानी है, खामियाजा भुगत रहे हैं भैया छात्र। तो क्या मनमानी है, तो असेसमेंट जिसको आप असाइनमेंट बोलते हो, ठीक है, सीटी का जिसमें नंबर आता है, टीए का नंबर आता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह सबके नंबर इंक्लूड होते हैं। 1560 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट जीरो दे दिया गया, ना देखा गया है ना सुना गया है, केवल यहाँ पे जीरो दे दिया गया। एक दो जगह कॉलेज से हमने बात किया तो वहाँ पे बात सामने आया है। हालांकि उन्होंने हमें कहा कि भैया नाम मत लेना वीडियो में, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने पूरा नंबर यहाँ पे दिया है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर के वो आपका जो रीडिंग हुआ है, जो यहाँ पे चालू हुआ है, यानी जो अपडेट होकर के TR सीट आया, वहाँ पे 00 मेंशन है, ठीक है। ये एक पक्ष है, ठीक है। यहाँ पे मीडिया आर्टिकल में बोला गया है कि जो कॉलेज संचालक है, जैसे आपका प्राचार्य सर हो गए, ठीक है, इन सब की जो मनमानी है, देखिए साफ साफ बोला गया, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, इनका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कोविड के कारण भैया ना तो स्कूल कॉलेज यहाँ पे ओपन है, आपको पता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हो गए, फिर आपके प्राइवेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, इन सभी के विद्यार्थी क्या है, इनका जो आपका असाइनमेंट का जो मार्क्स होता है वो यहाँ पे आप देखिए 0 दिए गए हैं। इसकी वजह से उनका बैक लग गया है और अंक सूची में सुधार का काम कॉलेजों में होना था, क्योंकि अंक भी वहाँ पे ही दिया गया है, अंक भी कॉलेजों से ही दिया गया है। लेकिन महीना भर हो गया भैया, इस पर कोई सुधार नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी छात्र यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, 4 भाई यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बाद भी इनका यहाँ पे शिकायत तो दर्ज हो गया है, अपने शिकायत दर्ज कराने पहुँचे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। आर्टिकल में आगे यहाँ पे समझाया गया, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसकी वजह से छात्र परेशान है, कई यहाँ पे जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो कई के भैया प्रवेश पत्र ही डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसमें कॉलेज संचालकों की लापरवाही सामने आई है, ठीक है। कोविड के बाद साल भर कक्षाएं नहीं लगी, लगभग 2 साल आपकी कक्षाएं नहीं लगी हैं, ठीक है। ऐसे में टीचर और क्लास असेसमेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी शिक्षकों और प्राचार्य और कॉलेज संचालकों की है कि आपके जो असेसमेंट नंबर टोटल मिलते हैं, जैसे आपका टीए हो गया, सीटी हो गया, ये सब जो आपको मिलते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे शून्य दिया गया है। आगे बोला है, बाद में इसकी शिकायत करने पर अंक सूची में सुधार की बात सामने आई है कि हम अंक सूची को सुधारेंगे, ठीक है। 6वें सेमेस्टर से लेकर के 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से उनकी अंक सूची संशोधन होना था। 2 जुलाई से लेकर के आपका 20 जुलाई के बीच इसमें आपका आवेदन करना गया था। यहाँ पे कहा गया कि भैया इसमें आवेदन किया गया है, करीब 1 महीने बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आवेदन को क्या है, CSV2 को भेज दिया गया है। कॉलेजों से ही सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से अंक सूची में संशोधन का काम भी प्रभावित हो गया है, जैसा यहाँ पे बोला है, ठीक है। पूरे प्रदेश में इस तरह क्या है, छात्र परेशान है। इधर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट बोर्ड है, इन्होंने कहा है कि हम भैया कॉलेज से जानकारी मांग रहे हैं, पूछा है उनसे कि आखिर किस आधार पर छात्रों को 0-0 आप ऐसी बांट दिए हो। इसे लेकर छात्रों को मिल रही शिकायतों का भी हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे जांच कराने की हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं। जांच करने के बाद इस समस्या का निराकरण करने की इन्होंने सलाह दिया है, ठीक है। तो ये बहुत सारा आपका प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप ये भी देख लेना कि बहुत सारे यहाँ पे छात्र क्या है, जिनका सीटी या फिर टी आपका 0-0 गया है, उनको इन्हीं वजह से बैक दे दिया गया है। बैक लगने के कारण क्या उनका अंक सूची रुक रहा है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर दे रहे हैं वहाँ पे पेपर देने के बाद उनका रिजल्ट पेंडिंग वाले एरिया में पहुँचा दिया जा रहा है। ये यहाँ पे साफ साफ है, ठीक है। पहले शुल्क आपका 100 रुपये था, अगर आपके अंक सूची में कोई संशोधन कराना है, एडिटिंग कराना है, कोई अगर मिस्टेक हो गया है, कोई भी त्रुटि के लिए 100 रुपये था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बीच में इसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 500 रुपये होने के बाद भी पर डे आपका 80 से 100 आवेदन यहाँ पे आ ही रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ के स्टूडेंट प्रभावित है, तो यहाँ पे बोला प्रदेश के इन कॉलेजों के छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जगदलपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, वर्धा हो गया, बालोद हो गया, धमतरी हो गया, अंजुरा हो गया, रायपुर, ये सब के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो छात्र है वो यहाँ पे परेशान है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, छात्र किसी तरीके से तो भैया क्योंकि फीस वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पे अपना क्या है
वो यहाँ पे एडिट करवा ले रहे हैं, जैसे मैं नहीं, यहाँ पे आर्टिकल ने कहा है, ठीक है, मीडिया ने यहाँ पे कहा है। लेकिन शासकीय पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शिक्षकों की मनमानी, मीडिया यहाँ पे कहा कि भैया शिक्षकों की मनमानी चल रही है। किसकी मनमानी चल रही है? शिक्षकों की मनमानी चल रही है। उनके मार्क्स की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ के छात्रों को डिटेन किया गया है, ठीक है, डायरेक्ट डिटेन कर दिया गया है। उन्हें बैक की पात्रता दी गई है, किसी को बैक की पात्रता दिया गया है। अगर आप डेटा की एनालाइज करोगे ना तो 19,847 छात्रों का बैक अन्य कारणों से लगा है। वो भी फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। 73,544 विद्यार्थी पिछले साल हुए और इस साल 8 सेमेस्टर तक की परीक्षाओं में यहाँ पे जो 8 सेमेस्टर मतलब टोटल 8 सेमेस्टर होता है यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है। 19,847 विद्यार्थी क्या है, बहुत अलग अलग कारणों से यहाँ पे उनका बैक लगा है, जिसमें 1560 विद्यार्थी का क्या है, टीचरों ने इनका असेसमेंट ही 0 दे दिया है, क्लास असाइनमेंट का सीटी ये सब मिला करके 0 दिया गया है, ठीक है। इस बीच में आपका देखो CSV2 ने क्या कहा है, इसमें कहा है कि छात्रों की परेशानी हर दिन आ रहे हैं। आवेदन को देखते हुए CSV2 के प्रशासनिक भवन में अलग से हम एक सेल बनाएंगे, एक रूम बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम करेक्शन सेल रखा जाएगा, ठीक है, करेक्शन सेल रहेगा। इसमें छात्रों के आवेदन लिए जाएंगे, वहाँ से संबंधित विभाग कहाँ उसको भेजना है, ठीक है, वहाँ से वो संबंधित विभाग को आपके आवेदन को एप्लीकेशन फॉर्म को भेजेंगे और आवश्यक आवेदन के बाद ही, संशोधन के बाद छात्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप देख लेना भैया कि यहाँ पे आप देखो कि टीचर और क्लास असेसमेंट 0-0 अंक दिए हैं। बैक लगे छात्र CSV2 पहुँच रहे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? बिना डरे बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।